हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए, जो आपको विजय सर अरिहंत बुक और अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक का फुल सॉल्यूशन करवा रहे हैं। उसी में हम पढ़ रहे हैं हिंदी के चैप्टर नंबर 2 अपठित गद्यांश। यदि इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से सारे वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए आज का हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले एक अपठित गद्यांश दिया रहता है, जिसको आपको ध्यान से पढ़ना होता है और इनके प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या दिया गया आपको देखिए। चुस्त और स्वस्थ रहने के लिए आपको शारीरिक रूप से सक्रिय रहना आवश्यक है। नियमित शारीरिक सक्रियता से भार बढ़ना, हृदय रोग, कैंसर, मानसिक रोग, मधुमेह और गठिया जैसे गंभीर रोगों से सुरक्षित रहते हैं। यदि हम डेली व्यायाम करते हैं तो हमें क्या नहीं होती है, हम बीमारियों के शिकार नहीं होते हैं, जैसे कि हृदय रोग, कैंसर रोग और मानसिक रोग आदि। आगे देखिए क्या दिया गया आपको कि निष्क्रिय जीवन शैली से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे को कम करने के उपायों में सर्वश्रेष्ठ है। क्या है? व्यायाम सर्वश्रेष्ठ उपाय है। नियमित रूप से साइकिल की सवारी करना। साइकिल चलाना स्वास्थ्य न्यून आघात वाला व्यायाम है, जिसका आनंद छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के प्रौढ़ों तक सभी उठा सकते हैं। यह आनंददायक, सस्ती होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी अच्छी है। मतलब जो सबसे अच्छा व्यायाम होता है वह क्या होता है? साइकिल चलाना। साइकिल जो होती है यह बड़ों से लेकर या छोटों से लेकर बड़े तक सभी व्यक्ति चलाते हैं, और इससे ना तो पर्यावरण में कोई भी गैस उत्पन्न होती है और ना ही पर्यावरण प्रदूषित होता है। काम पर जाने या दुकान पर जाने के लिए इसकी सवारी करना समय की सर्वाधिक बचत करने वाला उपाय है, जिससे नियमित व्यायाम को दैनिक गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है। आवागमन, मनोरंजन या खेल के लिए प्रतिदिन 1 अरब लोगों के द्वारा साइकिल का उपयोग किए जाने का अनुमान है। मतलब कि जो 1 अरब लोग हैं ये प्रतिदिन साइकिल का उपयोग दुनिया भर में खेल के लिए करते हैं। भार घटाने के लिए साइकिल चलाना एक अच्छा उपाय है। इससे मांसपेशियों का निर्माण होता है और शरीर की वसा जलती है। शोधों ने संकेत किया है कि प्रतिदिन आधे घंटे साइकिल चलाने से हम 1 वर्ष में कम से कम कितना वजन घटा सकते हैं? 5 किलो वजन घटा सकते हैं। अब देखिए, अब इस गद्यांश को हमने ध्यान से पढ़ लिया है। अब हम इनके प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पर आपसे जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य हमें खालिस्तान के लाभ को बताना है। जो ये आपको अपठित गद्यांश दिया हुआ है, इनका कहना है कि इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसमें आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपको स्वस्थ रहना, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है साइकिल चलाना, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है व्यायाम करने, और ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपको दिया गया भार कम करने। तो देखिए पहले क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और इस पैराग्राफ को यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको इसके उत्तर देने में कोई भी कठिनाई नहीं होने वाली है। तो देखिए क्या दिया गया आपको, अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य हमें खालिस्तान का लाभ बताना है। तो इस पूरे गद्यांश में किसके बारे में बताया गया है हमें? तो व्यायाम करने के बारे में बताया गया है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा ये क्या होगा? आपका राइट आंसर होने वाला है। देखिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब लेखक ने कहा कि साइकिल चलाना पर्यावरण के लिए अच्छा है तो इनमें से कौन सा सही नहीं है। लेखक कहते हैं कि अगर साइकिल चलाना सेहत के लिए अच्छा होता है तो इसमें से पर्यावरण के लिए कौन सा अच्छा नहीं है यह बताना है। इसमें ऑप्शन नंबर जो आपको दिया गया है कि इससे कोई अस्वस्थ गैस नहीं निकलती है, तो यह तो सही है कि इससे कोई भी प्रकार की गैस नहीं निकलती है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया, इसे पेट्रोल अथवा डीजल के बिना चलाया जा सकता है, ये क्या होगा? सही होगा।
इस और आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया, इससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता है, तो नहीं होता है, ये भी सही होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपको दिया गया है, इसकी सवारी सभी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं। तो ये तीनों बातें तो हमारे इस आपतित गद्यांश में पूरा बता दिया गया है। आपको यहाँ बताना है कि क्या सही नहीं है। तो सही नहीं है, इससे कोई भी अस्वास्थ्यकारक गैस नहीं निकलती। इन सब में ये क्या होगा, ये इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए है। इसमें आपको सही नहीं बताना था, तो ये तो हो सकता है। बाकी ये जो तीन है ये तो सही है, सही नहीं बताना आपको, तो ये वाला जो होगा राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, पूछा गया है आपसे कि निष्क्रिय शब्द का विपरीत शब्द क्या होता है। निष्क्रिय शब्द का विपरीत या विलोम शब्द क्या होता है। तो निष्क्रिय शब्द का जो विलोम शब्द होगा क्या होगा, सक्रिय होगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये क्या होगा, इसका राइट आंसर होने वाला है। देखिए अब आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इसमें पूछा गया है आपसे, न्यून आघात वाला व्यायाम वहा है। न्यून आघात वाला व्यायाम कौन सा होता है। इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, जो थकाए नहीं। ऑप्शन नंबर बी दिया गया आपको, जिस पर अधिक व्यय ना आए। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपको दिया गया है, जो कार्य कुशल ना हो। और ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपको दिया गया है, जो उबाऊ ना हो। तो न्यून आघात वाला जो व्यायाम है वह कौन सा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो उबाऊ ना हो। मतलब कि जिससे हमें बिल्कुल भी परेशानी ना हो या हमारा जीव उसको करने में बिल्कुल भी हानि महसूस ना करे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, कि नियमित रूप से साइकिल चलाना हमारे लिए सब में सहायक है, केवल एक को छोड़कर। नियमित रूप से साइकिल चलाना हमारे लिए सहायक है, सिर्फ केवल एक आपको गलत बताना है, बाकी तीन इसमें क्या होंगे, सही होंगे। तो देखिए आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया कि वसा कम करके मांसपेशियों को सशक्त करना। तो ये तो सही होगा कि अपन वसा को कम करके और मांसपेशियों को मजबूत बना सकते हैं, तो ये तो राइट होना चाहिए आपको। आपको इसमें क्या बताना है, गलत बताना है। काम को आनंद से जोड़ना, ये भी क्या होना चाहिए, हमारा सही होना चाहिए। गंभीर दुर्घटना से बचाव, ये क्या होना चाहिए, गंभीर दुर्घटना से बचाव नहीं हो सकता इसे साइकिल के द्वारा। और ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपको, स्वस्थ रहना। तो ये तीनों तो जो है ये क्या होंगे, आपके सही होंगे। और ये जो ऑप्शन नंबर सी होगा ये क्या होगा, आपका गलत होने वाला है। तो आपको इसमें यही बताना था कि जो गलत है उसे छाटिए। आपको क्वेश्चन में दिया गया था नियमित रूप से साइकिल चलाना हमारे लिए सब में सहायक है, केवल एक को छोड़कर। मतलब एक को छोड़कर आपको सही, ये तीन सही थे और ये क्या था, गलत था। ये गंभीर दुर्घटना से बचाव करती है तो नहीं करती है। बाकी ये सही होगा कि हाँ, कम वसा, मांसपेशियों को सशक्त बनाना, काम को आनंद से जोड़ना या स्वस्थ रहना, ये तीनों इसके सही ऑप्शन होंगे। और ये वाला जो होगा गलत होगा, इसमें आपको गलत ही बताना था। तो ये एक गद्यांश हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इसका दूसरा गद्यांश देखते हैं। इस गद्यांश को हमने अच्छे से पढ़ रखा था, तो हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने में कोई भी कठिनाई नहीं होती। उसी प्रकार से हम इस वाले गद्यांश को पढ़ेंगे और इसके भी प्रश्नों के उत्तर आसानी से देंगे। यदि आप एग्जाम में एक बार में ही गद्यांश को सही से पढ़ लेते हैं तो आपकी समय की भी बचत होती है और आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, सबसे पहले हम इसे पढ़ लेते हैं, फिर इसके प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं। देखिए क्या दिया गया आपको, अपने बीजों, छाल और पत्तियों की औषधि लाभों के कारण नीम के वृक्ष को गांव का औषधालय कहा जाता है। क्या बोला गया है आपको कि अपने बीजों, छालों और पत्तियों के औषधि लाभों के कारण नीम के क्या कहा जाता है, गांव का औषधालय कहा जाता है। आगे देखिए, संस्कृत में इसे अरिष्ट कहा जाता है। यदि आपसे बोल दे कि नीम के पेड़ को संस्कृत में क्या कहा जाता है, तो इसमें आपको बताया गया है कि नीम के पेड़ को संस्कृत में अरिष्ट कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है निर्दोष, नष्ट ना होने वाला और पूर्ण।
कीटों के नियंत्रण में नीम का तेल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसे कि हमारे शरीर में खुजली हो जाए या कोई भी रोग हो जाए तो जो कीट होते हैं इनके नियंत्रण में नीम का जो तेल होता है ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इसका उपयोग मच्छर प्रतिरोधक के विकल्प के रूप में भी किया जाता है। मतलब कि जो नीम का पेड़ होता है यदि मच्छर हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, नीम की पत्तियों से धुआं करते हैं जिससे कि मच्छर भाग जाते हैं। नीम के बीजों की खली उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होती है। जो नीम के बीज होते हैं उसकी खली उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होती है। नीम की पत्तियों का लेप चेचक के चिकित्सा में काम में आता है। जब चेचक रोग हो जाता है तो नीम की पत्तियां उस रोग में क्या होती है, काम में आती है। गांवों में दांत के ब्रूस के रूप में प्रयुक्त होती है। गांवों में क्या होता है, जो लोग दांत घिसते हैं या ब्रश करते हैं उसमें इसकी टहनियों का प्रयोग किया जाता है। मक्खियों और पशुओं की किलनियों पर उसके नियंत्रण करने के लिए छाल और जड़ों का उपयोग भी चूर्ण के रूप में किया जाता है। तो देखिए इस गद्यांश को हमने ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है। अब हम इनके क्या देंगे, प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है और प्रश्न में आपको पहला प्रश्न में क्या पूछा गया है कि औषधालय क्या है, औषधालय क्या होता है। आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कृषि भूमि, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है औषध भंडार और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है खेल का मैदान, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपको दिया गया है फार्म हाउस। तो जो औषधालय होता है, औषधालय क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये आपका राइट आंसर होगा, औषध भंडार। औषधालय में विभिन्न प्रकार की औषधियां होती है जिनका प्रयोग किसी किसी बीमारी में उपयोग किया जाता है। जैसे कि चेचक में आपको बताया गया था कि नीम की जो पत्तियां होती है इसका प्रयोग किया जाता है। मच्छर भगाने के लिए नीम के पेड़ का पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से जो औषधालय होता है, आपसे इसमें पूछा गया था कि औषधालय का मतलब क्या होता है। तो औषधालय का जो मतलब होता है औषधि घर या औषधियों का भंडार, इसे ही क्या कहा जाता है, औषधालय कहा जाता है। अब देखिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इसमें बोला गया है कि नीम के पेड़ का किसान के लिए उपयोगी भाग कौन सा होता है। जो नीम के पेड़ का भाग होता है किसान के लिए वह उपयोगी होता है। कौन सा भाग उपयोगी होता है, तो नीम के पेड़ का किसानों के लिए आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बीज, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है छाल, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है टहनियां और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आपको पत्तियां। तो नीम के पेड़ का कौन सा भाग किसान के लिए उपयुक्त होता है, तो आप इसमें बोलेंगे कि जो ऑप्शन नंबर ए है ये क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपको बीज। जो बीज होते हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि इनके जो बीज होते हैं, नीम के बीजों का उपयोग खली उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो नीम के जो बीज होते हैं या किसानों के लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। यदि इस गद्यांश को आपने ध्यान से पढ़ा होगा ना तो इस प्रकार के प्रश्न उत्तर देने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं हो रही होगी। और यदि आपको मुझसे पहले इनके उत्तर पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। देखिए आपसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है। निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है। निर्दोष का मतलब होता है गलती नहीं करने वाला। निर्दोष मतलब कि कोई गलती ना हो, उसे क्या कहा जाता है, निर्दोष कहा जाता है। इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया है दोष रहित, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है त्रुटिहीन और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है बिजोड़ और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कुरूप। तो इसमें आपको निर्दोष का पर्यायवाची बताना है। तो निर्दोष का पर्यायवाची क्या होना चाहिए, तो जो ऑप्शन नंबर नहीं बताना है, निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी होगा ये क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। निर्दोष का मतलब होता है जो नहीं बताना है तो उसमें इसका क्या होगा, कुरूप होगा, ये इसका गलत होगा। बाकी जो दोष रहित है, त्रुटिहीन है और बेजोड़ है ये क्या है, निर्दोष के पर्यायवाची है। अब देखिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। इसमें पूछा गया है आपको कि अनुच्छेद में शब्द कीट से क्या तात्पर्य। जो कीट शब्द है इससे क्या तात्पर्य आपको ये बताना है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया फसल नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े, ऑप्शन नंबर बी दिया गया आपको
क्रूर व्यक्ति और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है गंदा पानी, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है प्रदूषण। तो इसमें कीट शब्द का आपको तात्पर्य आशय बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये क्या होगा बेटा, आपका राइट आंसर होगा। फसल नष्ट करने वाले जो कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कीट कहा जाता है। जो जैसे कि इल्लियां हुई, और क्या बोल सकते हैं हम, विभिन्न प्रकार के कीट हो सकते हैं, वो क्या होते हैं, कीट होते हैं जो फसल नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं। यही बताना था कि आपको कीट शब्द का आशय क्या होता है। अब देखिए आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इसमें बोला गया है आपको कि गांवों में नीम की खाली स्थान का उपयोग दांत के ब्रूस के रूप में किया जाता है। क्या पूछा गया है आपको इसमें आपको बोला गया है कि गांवों में नीम की खाली स्थान का उपयोग दांत के ब्रूस के रूप में किया जाता है। तो नीम के किस भाग का उपयोग दांत के ब्रूस बनाने में किया जाता है या ब्रूस करने में किया जाता है? तो आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया है जड़ों का, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है पत्तियों का, ऑप्शन नंबर सी दिया गया टहनियों का, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपको बीज की खली। तो इसमें पूछा गया है कि गांव में नीम की किस भाग का उपयोग दांत के ब्रूस के रूप में किया जाता है? तो आप क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर जो सी है टहनियां, टहनियों का उपयोग किसमें किया जाता है, तो दांत के ब्रूस के रूप में किया जाता है। यह था आज के हमारे गद्यांश दोनों कंप्लीट हुए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि उनका भी आपके साथ नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में सिलेक्शन हो सके। और अगर आप मैथ का फुल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से सारे वीडियो आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों।